परमिट किधर है मामा? परमिट बस नहीं है आपके साथ। कार्रवाई का हमारा जो मकसद है वो इलीगल रक्षों के ख़िलाफ़ है। अभी वाइट जुबाली मैंने कार्रवाई की है, 50 मोटरसाइकिल बंद करके आई वहाँ से। मिलेनियम मॉल के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल खुद बैठा था, रक्षा चला रहा था, इलीगल था। मैडम खुद उस रक्षे में बैठ के आयु स्टेडियम में 115 का चालान उसको दे के आई है। कार्रवाई हो रही है रेडियो की, डेली की बुनियाद पे हम लोग तकरीबन 22-23 रेडियो बंद करते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि 8 से 10 हज़ार इलीगल रक्षे इस टाइम कोयटा शहर के अतराफ़ में चल रहे हैं। ये पैगाम दूँगी, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों को प्लीज़ कम उम्र बच्चों को आप मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ मत दें। कोयटा शहर की खूबसूरती अगर आपने बहाल करनी है, उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ट्रैफिक की रवानी को आपने बहाल करना है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवज्जुह से तमाम रक्षा मालकान को, रक्षा ड्राइवर्स को, मोहम्मद अली मेरा नाम है, मैं सेक्रेटरी RTO हूँ कोयटा डिवीज़न। इस टाइम मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस मौजूद हैं और सेक्टर इंचार्ज मुनव्वर साहब भी मौजूद हैं। कार्रवाई का हमारा जो मकसद है वो इलीगल रक्षों के ख़िलाफ़ है। आधा घंटा हो गया है, हमने कार्रवाई स्टार्ट की हुई है। अब तक 8 से 10 के करीब रक्षे हम 115 का चालान कर चुके हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि 8 से 10 हज़ार इलीगल रक्षे इस टाइम कोयटा शहर के अतराफ़ में चल रहे हैं। हमारा मकसद ये जो ट्रैफिक में इस टाइम ट्रैफिक की रवानी में जो खलल पैदा हो रहा है वो आप सब जानते हैं, ये इलीगल रक्षों की वजह से। तो ट्रैफिक पुलिस भी अपनी पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है कि जो इलीगल रक्षे हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और जॉइंट ऑपरेशन भी हमारा इनके साथ चलता रहता है। और कोशिश हमारी यही होगी कि इंशाल्लाह हम कोई बेहतर सक्सेस दें। बिल्कुल जी, अदालत की तरफ से भी हुक्म है, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी क्लियर डायरेक्शंस हैं, कमिश्नर कोयटा डिवीज़न उनकी तरफ से भी क्लियर डायरेक्शंस हैं। इस टाइम तमाम जो हुकूमत इदारे हैं उन तमाम का फोकस कोयटा शहर है। कोयटा शहर की खूबसूरती अगर आपने बहाल करनी है, उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ट्रैफिक की रवानी को आपने बहाल करना है। और उसमें जो खलल पैदा किया जा रहा है वो इलीगल रक्षे हैं, ये चिंची गाड़ियाँ हैं। ये रूट परमिट जो RTO ऑफिस से जारी हुए हैं वो 12,082 के करीब रूट परमिट जारी हुए। चेक करते हैं, परमिट जाली होता है उसी टाइम वो वाज़े हो जाता है। और इसी परमिट के हवाले से हमने कंप्यूटराइजेशन शुरू कर ली है कि जो मैनुअल परमिट थे पुराने वाले, अब हम उनको कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं। इस हवाले से भी हम आगाही मुहिम इनको दे रहे हैं कि आप आएँ दफ्तर और अपने पुराने परमिट जो मैनुअल परमिट है उसको कंप्यूटराइज़ कराएँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवज्जुह से तमाम रक्षा मालकान को, रक्षा ड्राइवर्स को, कि कंप्यूटराइजेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है हुकूमत की तरफ से, कोई चार्जेस नहीं है, किसी किस्म का कोई पैसा कंप्यूटराइजेशन के ऊपर कोई सरकार की तरफ से फ़ीस नहीं है। आप आएँ RTO ऑफिस आएँ, अपना पुराना मैनुअल परमिट लेके आएँ और उसको कंप्यूटराइज़ करके जाएँ। कंप्यूटराइजेशन का आपको ये फ़ायदा होगा, जिधर भी ट्रैफिक पुलिस या RTO ऑफिस आपको कहीं पे रोकेगा, जब आप अपना परमिट दिखाएगा तो वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि आपका रक्षा एक नंबर है, आपको कहीं पे भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैनुअल परमिट जितने भी हैं उनमें 2 नंबरी आ रही है। ये होता है हम अचानक कोई ना कोई मौका देख लेते हैं, कोई ना कोई पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके फिर हम उस मौके पर जो है कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। तो ना ही हम टाइमिंग का तयन पहले करते हैं, ना मौके का किसी पॉइंट का तयन पहले करते हैं। ये अचानक स्नैप चेकिंग हम उनके लिए ये पैगाम है, रक्षा अपना घर में खड़ा करें। रक्षा किसी का भी हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाए। अप्रिशिएट करूँगा, मिलेनियम मॉल के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल खुद बैठा था, रक्षा चला रहा था, इलीगल था। मैडम खुद उस रक्षे में बैठ के आयु स्टेडियम में 115 का चालान उसको दे। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, हमने स्टिकर बनाए हैं, उनके वालिदैनों को बता रहे हैं कि कम उम्र बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ना इनको पता है कि वन वे क्या है, ना इनको इशारों का मालूम, ना कुछ है। ये अपनी जान भी ले सकते किसी और की भी। तो मैं वालिदैन से दरख्वास्त करती हूँ कि कम उम्र बच्चों को बिल्कुल मोटरसाइकिलें मत दें। अभी वाइट जुबाली मैंने कार्रवाई की है, 50 मोटरसाइकिल बंद करके आई वहाँ से। देखिए उसमें मैं DSP हेडक्वार्टर थी, वहाँ जाती थी, कार्रवाई कर चाहती थी। अब मेरे पास SP चार्ज में सब जहाँ नहीं कार्रवाई हो रही रेडियो की, डेली की बुनियाद पर हम लोग तकरीबन 22-23 रेडियो बंद करते हैं। काफ़ी फ़र्क आया है रेडियो में भी। हम प्लान बना रहे हैं अपने अफसरान के साथ मिलकर, इंशाल्लाह एक जल्द प्लान आप लोग के सामने आने वाला है। यही पैगाम दूँगी, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं,
तो बच्चों को प्लीज़ कमर बच्चों को आप मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ मत दें, इनकी जानों को बहुत ख़तरा है। ये बच्चे रेस लगाते हैं आपस में और कहीं ना कहीं एक दूसरे को मार देते हैं, अपनी जान भी जुगाते दूसरे की जान भी लेते हैं। मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है कि बच्चों को मोटरसाइकिलें मत दें।